अबीरा को, दादी सा को, अरमान को, विद्या माँ सा को सबको मिल गई है खुशी, क्योंकि उन्हें उनका पोदार हाउस, पोदार फर्म सब कुछ वापस मिल गया है। जहां क्रिश के खिलाफ उन्होंने जो केस किया था वो जीत गए हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जहां अबीरा को और दादी सा को, विद्या माँ को ये खुशी मिल गई और ये खुशी का कारण बने फूफा सा। जी हाँ, फूफा शाह ने ही अपने ही बेटे को हरा दिया। अदालत में जब केस चल रहा था तब फूफा शाह ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जो क्रिश के खिलाफ थे और क्रिश ये केस हार गया और पोदार्स को उनका फर्म और उनका घर सब कुछ वापस मिल गया है और इस बात की खुशी है। और अबीरा सबसे पहले ये खुशी जाकर दादी सा के साथ शेयर करती हैं। और अब आप बोलेंगे कि आखिर दादी सा को कैसे ये खुशी दे सकती है, वो तो दादी सा से नाराज है। तो आपको बता दें कि नहीं, दादी सा को भी अबीरा की माफी मिल चुकी है। अबीरा ने दादी सा की मजबूरी जान ली और दादी सा की क्या मंशा थी, क्या इच्छा थी और दादी सा खुद भी गिल्ट में है ये जानने के बाद अबीरा ने दादी सा को माफ कर दिया है। और हमने सुना है कि शायद ये जैसे ही खुशखबरी आएगी अरमान और अबीरा भी एक दूसरे को लिपटने वाले हैं, लेकिन खैर ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन सुना है कि शायद पहले खुशी के मारे दोनों लिपट जाएंगे और फिर बाद में ऑकवर्ड फील करेंगे जब उन्हें रियलाइज होगा कि अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं। लेकिन खैर इतना भी अगर दिखा दिया ना तो अभिमान के फैंस हैं वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे खुशी तो मिलेगी ही, क्योंकि अब अबीरा, दादी सा, विद्या माँ वो सब पोदार हाउस में ऑफिशियली मतलब अधिकार के साथ एक बार फिर वापस रह पाएंगे और बंसल की तख्ती उतरकर अब एक बार फिर पोदार हाउस का नाम वहां पर, पोदार हाउस के नाम की तख्ती वहां पर लग जाएगी। लेकिन इससे पहले अबीरा को एक और खुशी मिली थी। जी हाँ, मायरा के साथ बॉन्डिंग वाली खुशी। आप जानते हैं कि अबीरा का फोन चोरी हो गया था और ये चोर पकड़ा भी गया था और अबीरा और मायरा दोनों ने मिलकर इस चोर की खूब धुनाई की। जी हाँ, खूब मारा उन्होंने और फिर बाद में दोनों माँ बेटी बहुत खुश भी हो गई क्योंकि उन्हें उनका फोन वापस मिला। और ये बॉन्डिंग देखकर अबीरा बहुत खुश हो गई और साथ ही साथ उस चोर का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये चोर एक्चुअली में चोर नहीं था, वो अबीरा का दोस्त था जो अबीरा के कहने पर उसकी मदद करने के लिए आया था और ये पूरा नाटक कर रहा था मोबाइल चोरी का। जब अंशुमन को ये बात पता चलेगी, पहले तो वो चोर को यानी कि इस नए दोस्त को देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर तो होगा ही, लेकिन फिर उसे भी जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो तो अबीरा को यही कहने वाला है कि अरे वाह, तुम तो सुपर से भी ऊपर हो, यानी कि बहुत अच्छा आइडिया लड़ाया तुमने मायरा की खुशी के लिए। और मायरा भी खुश हो गई। अपनी मम्मी के साथ उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके कारण उसे बहुत खुशी मिली। यहाँ चोर को मारने में उसे बहुत मजा आया और वो भी मम्मी के साथ मिलकर। तो माँ बेटी दोनों खुश हो गए हैं और उनकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन जब ये केस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अबीरा, दादी सा और विद्या माँ मिलकर एक योजना बना रहे हैं। हालांकि ये योजना क्या है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारा अंदाजा ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर अब गीतांजलि की पोल खोलने की बात जरूर करेंगे। शायद लगता है कहीं ना कहीं अबीरा को ये पता चल गया है कि गीतांजलि जो है वो ऑब्सेस मदर बनती जा रही है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए या फिर उसको रियलाइजेशन करवाने के लिए ही कोई योजना यहाँ पर बनाई जा रही है, ताकि अबीरा और मायरा की बॉन्डिंग जो अभी अभी बनी है वो बरकरार रहे और उसमें बढ़ोतरी हो, ना कि वो कम हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लगता है। लेकिन अरमान क्या कर रहा है, जी हाँ यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब अरमान क्या करेगा। क्या वो पोदार हाउस वापस आएगा? क्या वो अपने परिवार को एक बार फिर संभालेगा, अपने फर्म को संभालेगा? और अगर वो वापस आया तो फिर गीतांजलि का और दादू का क्या होगा? जहाँ ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अंशुमन का क्या होगा? क्या अबीरा मायरा के साथ बॉन्डिंग बढ़ने के बाद क्या अंशुमन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन सारे सवालों के जवाब भी हमें बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।